Assalamu alaikum to everyone. So today again we are going to talk about the physiography of India. अभी तक हमने जो है कि जो पहला यूनिट है इसका ग्रेट हिमालयाज़ ऑफ इंडिया उसको हमने डिस्कस किया, लेकिन उसका और एक पार्ट आएगा हिमालयाज़ के रिलेट और एक पार्ट आएगा, ठीक है। लेकिन हमने दूसरा यूनिट स्टार्ट किया है, जो दूसरा फिजियोग्राफिक यूनिट ऑफ इंडिया है वो है ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। ये हम डिस्कस करते आ रहे हैं। इसका पहला लेक्चर हमने डिस्कस किया, आज ये इसका दूसरा लेक्चर है ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो लेट अस गेट स्टार्ट, ठीक है। तो डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले जो ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया है, इस यूनिट में हमने खाली ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। इसमें हमने कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया भी पढ़ने हैं। इसके साथ साथ हमने जो मतलब अरबियन सी के साइड में कोस्टल प्लेन्स आते हैं और इसके साथ साथ जो ईस्टर्न साइड में कोस्टल प्लेन्स आते हैं उनको भी डिस्कस करना है। तो ओवरऑल नॉर्दर्न इंडिया के जो प्लेन्स है ये किस किस स्टेट में कहाँ कहाँ तक ये जो है एक्सटेंड है, कहाँ तक ये फैले हुए हैं, इनको हम इस लेक्चर में देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कहा कि जो ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया है इनको हम इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स के नाम से भी जानते हैं या नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब पहले जानेंगे कि नॉर्दर्न इनको क्यों कहा जाता है। बेसिकली आप समझो ये इंडिया है, इंडिया में एक इंपॉर्टेंट इमेजनरी लाइन पास होती है जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, ठीक है। ये इंडिया के बीच में जो है निकलती है। इस लाइन से क्या होता है, ये इंडिया को ऑलमोस्ट दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करती है। जो इसका ऊपर वाला हिस्सा इसको हम नॉर्दर्न इंडिया कहते हैं और जो नीचे वाला हिस्सा है उसको कहा जाता है साउदर्न इंडिया, ठीक है, या इसको पेनिनसुलर इंडिया भी कहा जाता है। और ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है ये इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाले एरिया में जिसको नॉर्दर्न इंडिया कहा जाता है वहाँ तक ये फैले हुए हैं, ठीक है। इसीलिए इनको नॉर्दर्न प्लेन्स के नाम से जाना जाता है। अब दूसरी बात है, इनको इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन क्यों कहा जाता है। बेसिकली ये इन तीन रिवर्स की एक्टिविटीज़ से, इन तीन रिवर्स के जो सेडमेंट्स ये जो हिमालय से, क्योंकि ये हिमालय से रिवर्स आते हैं, हिमालय के ऊपर जो ग्लेशियर्स है उनसे ये रिवर्स आते हैं, उनका ऑरिजिन, इन रिवर्स का ऑरिजिन वहाँ पे है। जब हम ड्रेनेज पढ़ेंगे तो उस टाइम आपको मैं दिखाऊंगा कि कहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो वहाँ से डिफरेंट सेडमेंट्स माउंटेन से लाते हैं, उन्हीं सेडमेंट्स की वजह से ये जो प्लेन्स है ये वजूद में आए हैं, ठीक है। आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स, और अभी भी ये बन रहे हैं और बनते रहेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ जो मैंने स्टार्ट में आपको कहा कि जो अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी है, जब इंडिया का जो लैंड था ये पहले गोंडवाना में आता था साउदर्न कॉन्टिनेंट में, ठीक है, और उसके बाद ये लॉरेशिया की तरह चला गया, उस प्रोसेस से भी ये प्लेन्स बने, ठीक है। तो लेकिन मेजॉरिटी ये इन तीन रिवर्स की वजह से ये प्लेन्स बने हैं, इंडस गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स की वजह से, और इनकी कुछ ट्रिब्यूटरीज है उनसे ये बने हैं। तो अब यहाँ पे पहले देखेंगे इनकी डिस्टेंस। इनकी जो डिस्टेंस है वो है 3200 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन कुछ बुक्स पे आप ये भी याद रख सकते हो, कुछ बुक्स पे है 2400 किलोमीटर, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो अब यहाँ पे क्या है, एक तो इनकी लेंथ आपने याद रखनी है, इनकी जो डिस्टेंस है यानी कि ये वेस्ट से स्टार्ट होते हैं, वेस्टर्न इंडिया से स्टार्ट होते हैं, यानी कि पंजाब से, पंजाब की जो इंडिया की स्टेट है पंजाब से स्टार्ट होते हैं या राजस्थान से स्टार्ट होते हैं और ये जाते हैं ईस्टर्न साइड आसाम तक, ठीक है। और इनकी जो टोटल लेंथ है वह है 3200 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन कुछ बुक्स पे ये भी है 2400 किलोमीटर इनकी लेंथ है। और दूसरा पॉइंट, इनको इंडो गैंगेटिक प्लेन्स के नाम से भी जाना जाता है। वो भी मैंने कहा क्यों इनको इंडो गैंगेटिक प्लेन्स के नाम से जाना जाता है, वो रीज़न मैंने कहा आपको। लेकिन इन प्लेन्स को हम कुछ हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ये पैलेस्टोसीन मैंने आपसे डिस्कस किया, ये बाकी मैंने डिस्कस किया। और इसके साथ साथ इनकी जो विड्थ है, किसी जगह पे इनकी विड्थ 150 होती है, ठीक है, किसी जगह पे इनकी विड्थ जो है 150 है, किसी जगह पे 300 इनकी विड्थ है। ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि पूछा जाएगा आपसे। अब आगे देखेंगे इन प्लेन्स के बारे में, ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। अब यहाँ पे आप देखोगे मैप में कि ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं। मैंने आपको कहा कि ये इंडिया के वेस्टर्न साइड से स्टार्ट होते हैं, यानी कि पंजाब से या राजस्थान से स्टार्ट होते हैं और ये ईस्टर्न स्टेट यानी कि आसाम तक एक्सटेंड है, ठीक है।
और इसी वजह से इनकी जो डिस्टेंस है वो 3200 किलोमीटर है, ठीक है। और अगर इनकी विड्थ की बात करेंगे, किसी जगह पे इनकी विड्थ 150 किलोमीटर है और किसी जगह पे इनकी विड्थ जो है 300 किलोमीटर है, ठीक है। अब हम देखेंगे ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया है, जिनको हम इंडो गंगेटिक या इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स के नाम से भी जानते हैं, इनको हम कुछ हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक है यहाँ पे पहला, जिनको हम कहते हैं पंजाब हरियाणा प्लेन्स, पंजाब हरियाणा प्लेन्स। दूसरा है राजस्थान प्लेन्स, फिर है अपर गंगा प्लेन्स, फिर है मिडल गंगा प्लेन्स, फिर है यहाँ पे लोअर गंगा प्लेन्स, ठीक है, फिर है ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, ठीक है। तो आपने याद रखना है कितने हिस्सों में, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कैटेगरीज में नॉर्दर्न प्लेन्स को जो है डिवाइड किया जाता है, ठीक है। यानी कि पंजाब हरियाणा प्लेन्स, राजस्थान प्लेन्स, अपर गंगा प्लेन्स, मिडल गंगा प्लेन्स और लोअर गंगा प्लेन्स, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। लेकिन ये जो पंजाब है, पंजाब प्लेन्स, हरियाणा को छोड़कर आप देख सकते हो यहाँ पे, हरियाणा को छोड़कर जो पंजाब जो है, इंडिया की जो स्टेट है पंजाब प्लेन्स का मेजॉरिटी हिस्सा पाकिस्तान के अंडर आता है, क्योंकि पाकिस्तान का जो इस्लामाबाद है, यानी कि जिसको हम पंजाब के नाम से भी जानते हैं, उसके अंडर पंजाब प्लेन्स का जो ज़्यादातर इन नॉर्दर्न प्लेन्स का हिस्सा है वो पाकिस्तान पंजाब के अंडर है, ना कि इंडिया पंजाब के अंडर। ये पॉइंट आपने याद रखना, क्योंकि पूछा जाएगा कि जो इंडिया के पंजाब प्लेन्स है उनका मेजॉरिटी हिस्सा किस साइड में पाया जाता है, पंजाब, इंडिया के पंजाब स्टेट में या पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में, पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में, ये यहाँ पे है। लेकिन अब दूसरा पॉइंट, अच्छा जो इंडिया में नॉर्दर्न प्लेन्स है इनका मेजॉरिटी हिस्सा किस स्टेट में पाया जाता है, इनका मेजॉरिटी हिस्सा जो है राजस्थान प्लेन्स में पाया जाता है, राजस्थान प्लेन्स में पाया जाता है, और इसके साथ साथ मिडल गंगा प्लेन्स में भी पाया जाता है। तो ये यहाँ पे मैंने आपको देखा, ठीक है। अब हम देखेंगे बनने की प्रोसेस, ये इन रिवर्स से बने हैं, इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर्स से बने हैं, तो कैसे बने हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे पहले दिखाएंगे, उसके बाद इनके पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले आपने याद रखना, पंजाब प्लेन्स को सतलज यमुना प्लेन्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सतलज यमुना रिवर जो है ये पंजाब से जो है बहते हैं, फिर ये जाते हैं किसमें, यमुना जो है ये गंगा में जाता है, सतलज रिवर जो है, सतलज ट्रिब्यूटरी ये इंडस में। यहाँ पे जब हम रिवर सिस्टम पढ़ेंगे उस टाइम दिखाएंगे कौन किसकी ट्रिब्यूटरी है। तो ये आपने इसमें इतना ही याद रखना है कि पंजाब प्लेन इज़ आल्सो नोन एज सतलज यमुना प्लेन्स, ठीक है। राजस्थान प्लेन को राजस्थान ही कहा जाता है, अपर गंगा प्लेन, मिडल गंगा प्लेन, फिर है ब्रह्मपुत्र गंगा प्लेन। यहाँ पे इमेज में हमको आपको दिखाएंगे, देखो कहाँ से कैसे बनते हैं, ठीक है, ये प्लेन्स कैसे बन चुके हैं या अभी भी कैसे बन रहे हैं। ये हिमालयाज़ है, ठीक है, हिमालयाज़ का जो हमने आउटर हिमालय डिस्कस किए, जिनको हम शिवालिक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, शिवालिक्स जो जम्मू से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन शिवालिक्स का जो शिवालिक्स का फुट हिल्स है, यहाँ पे जो शिवालिक्स का फुट हिल है, ये वाला एरिया, नीचे वाला एरिया, ठीक है, यहाँ से फुट हिल है शिवालिक्स का जम्मू में, ठीक है, वहाँ से ये स्टार्ट होते हैं। बेसिकली क्या होता है, यहाँ से जो रिवर्स आते हैं, इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर जो यहाँ से रिवर्स आते हैं, वो अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स लाते हैं, बड़े बड़े सेडिमेंट्स लाते हैं, क्योंकि जब वो यहाँ से ग्लेशियर जब यहाँ पे जो है मेल्ट होते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी होता है, उस पानी की वजह से ये बड़े बड़े पेबल्स जो है अपने साथ लाते हैं, बड़े बड़े कंकर लाते हैं, और ये शिवालिक के फुट हिल्स तक जो है उनको लेते हैं, यहाँ तक लेके आते हैं, यहाँ से लाते हैं और कहाँ तक छोड़ते हैं, शिवालिक के फुट हिल तक ये उनको छोड़ते हैं, इन पेबल्स को, बड़े बड़े पेबल्स को। अब क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि जो पानी का प्रेशर होता है वो कम होता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो बड़े बड़े पत्थर हैं उनको पानी अपने साथ आगे नहीं लेके जा सकता है, क्योंकि प्रेशर कम होता है, और ये इनको इन शिवालिक के फुट हिल्स तक ही छोड़ता है, ठीक है। और ये जो यहाँ पे कंकर होते हैं, ये एरिया जो अब शिवालिक्स में बनता है, इसको नाम दिया गया बाबर रीजन। तो आपने याद रखना है कि नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया जो है, ये प्लेन सारे प्लेन नहीं है, ये अलग अलग जो है, इनका अलग अलग रिलीफ है, अलग अलग स्ट्रक्चर है। किसी जगह पे ये पत्थर जैसे है, किसी जगह पे थोड़ा ये इनमें थोड़े कंकर होते हैं, फिर ये आगे आगे अपने अपने हिस्से अपने अपने हिसाब के साथ ये यानी कि अपना अपना रिलीफ बनाते हैं, यानी कि इनका अपना अपना अपीयरेंस है, ये हर जगह पे यानी कि प्लेन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा स्लोप है, तो यहाँ से रिवर आते हैं शिवालिक से, वो अपने साथ बड़े बड़े
पेबल्स लाते हैं, लेकिन रिवर का जो प्रेशर होता है वो कम होता है और वो इनको शिवालिक के फुट हिल्स तक छोड़ता है इन पेबल्स को, ठीक है। और इस एरिया को कहा जाता है बाबर रीजन, ठीक है। तो इस रीजन में क्या होता है, बाबर रीजन में जब ये रिवर जो है इन पेबल्स को यहाँ पे छोड़ते हैं, तो यहाँ पे रिवर जो है, जो यहाँ से शिवालिक से जो रिवर्स आते हैं, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, वो यहाँ पे रिवर गायब होता है, ठीक है। और रिवर गायब होता है इन पेबल्स में, और यहाँ पे जो है पोरस होते हैं, जिसको हम पोरोसिटी कहते हैं, यानी कि इन पेबल्स में बड़े मतलब जो सुराख होते हैं वहाँ से पानी निकलता है और वो आगे शिवालिक के आगे वाले एरिया में पानी जो है नज़र आता है, ठीक है। और उस एरिया को कहा जाता है तराई रीजन। ये सिंपल बात है कि यहाँ पे जो बड़े बड़े पेबल्स हैं उनको रिवर अपना प्रेशर खो बैठता है और यहाँ पे ही छोड़ता है। फिर जो रिवर का पानी है वो तराई रीजन में आगे नज़र आता है और वो अपने साथ छोटे छोटे सेडिमेंट जिनके ऊपर उसका प्रेशर जो है प्रेशर जिन सेडिमेंट्स के ऊपर ये प्रेशर रिवर जो है इस्तेमाल कर पाता है, उनको आगे ले जाता है शिवालिक्स के आगे और यहाँ पे जो है इनको छोड़ता है, ठीक है। और इस एरिया में इन सेडिमेंट्स को, जो यहाँ से छोटे सेडिमेंट्स लाए गए, इस एरिया को कहा जाता है, नॉर्दर्न प्लेन के इस एरिया को कहा जाता है तराई रीजन, ठीक है। तराई रीजन, ठीक है, इसको कहा जाता है तराई रीजन, ठीक है। और ये तराई रीजन जो है, इसका एक पॉइंट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट पाया जाता है। अब क्यों पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वैम्पी लैंड होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे नेचुरल प्लांटेशन, नेचुरल ग्रोथ या नेचुरल फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा ग्रो होते हैं, ठीक है, तराई रीजन में, ठीक है। तो तराई रीजन के बाद क्या होता है, ये रिवर आगे जाता है। आगे जाने के बाद क्या होता है, आगे जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, ये समझो ये रिवर है, यहाँ पहुँचा है। हमेशा जो है मूनसून या कभी भी इसमें जो है इन रिवर्स में फ्लड आता रहता है, ठीक है। और फ्लड की वजह से क्या है, इनमें छोटे छोटे यहाँ पे इनको छोड़ते हैं, फिर यहाँ पे जो ज़्यादा बड़े होते हैं इनको यहाँ छोड़ते हैं। आगे ये वो सेडिमेंट्स लाते हैं, ठीक है। जब ये सेडिमेंट्स यहाँ पे लाते हैं तो जो रिवर का अपना एरिया होता है, ठीक है, फ्लड से पहले जो अपना रिवर का अपना एरिया होता है, लेकिन जब फ्लड आता है तो रिवर का जो एरिया है ये बढ़ जाता है। लेकिन जब फ्लड जो है वापस फ्लड जब कम होता है तो रिवर अपनी जगह पे आता है, ठीक है, जो इसका अपना जो एरिया होता है उसी जगह पे आता है। लेकिन यहाँ पे जब ये फ्लड के दौरान था ये रिवर, इसने अपने सेडिमेंट्स यहाँ पे छोड़े, कहाँ पे छोड़े, इस एरिया में छोड़े। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो लैंड बनी नॉर्दर्न प्लेन्स की, उसको हम कहते हैं बंगर। क्या कहते हैं, बंगर। इसमें बहुत ज़्यादा एल्यूवियम होता है, लेकिन इसको ओल्ड एल्यूवियल सॉइल कहा जाता है। यह आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स से पहले बना है ये लैंड, ठीक है। लेकिन जो नया बनता है, हर साल जो नया बनता है, जब भी इंडिया में इन रिवर्स में फ्लड आता है, ठीक है, तो फ्लड की वजह से सपोज ये रिवर यहाँ तक जो है आया है, ठीक है, लेकिन फ्लड थमने के बाद ये रिवर अपनी जगह पे गया और इसने अपने यहाँ पे नए सेडिमेंट जो लाए यहाँ पे इसने छोड़े। और यहाँ पे ये जो नया लैंड जो बना प्लेन्स का, नॉर्दर्न प्लेन्स का, ये जो नया लैंड यहाँ पे बना, इसको हम खादर कहते हैं, यानी कि न्यू एल्यूवियल सॉइल। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा एल्यूवियम होता है, इसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी होती है और इसमें बहुत ज़्यादा इंडिया में एग्रीकल्चर होता है एज़ कम्पेयर टू बंगर रीजन, ठीक है। लेकिन तराई रीजन में यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होता है, यहाँ पे स्वैम्पी है, यहाँ पे मॉइस्चर है और यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है। बाबर में तो यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, बड़े बड़े पेबल्स होते हैं, यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होता है, ठीक है। तो आप खुद भी देख सकते हो, ये हिमालय है, हिमालय से रिवर्स आए, रिवर्स जो है इन्होंने बड़े बड़े पेबल्स लेके आए, ठीक है। और इन पेबल्स को जब रिवर आया तो प्रेशर की वजह से वो इनको आगे नहीं ले पाता है और वो इनको यहाँ पे ही छोड़ता है। और इस एरिया को नाम दिया गया, नॉर्दर्न प्लेन के इस एरिया को नाम दिया गया बाबर। यहाँ पे नो एग्रीकल्चर। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछा जाएगा कि नॉर्दर्न प्लेन्स के किस रीजन में एग्रीकल्चर नहीं होता है, किस रीजन में, वो है बाबर रीजन। लेकिन बाबर रीजन के बाद जो है रिवर यहाँ पे गायब होता है। दूसरी बात, यहाँ पे रिवर गायब होता है, फिर ये वापस यहाँ पे रीएमर्ज होता है तराई रीजन में, नॉर्दर्न प्लेन्स की तराई रीजन में। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी आता है, उस पानी की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर, स्वाम्पी होती है, दलदल वाली मिट्टी यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे डोमेस्टिकेटेड एग्रीकल्चर नहीं होता, लेकिन नेचुरल एग्रीकल्चर यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है। फिर ये रिवर आगे जाता है। ये रिवर जो है, रिवर आगे जाने के साथ साथ जो है, जो इसने सेडिमेंट्स लाए थे, ठीक है, सेडिमेंट्स लाए थे, आगे ये सेडिमेंट्स लेके आता है, ठीक है। पहले समझो ये रिवर इतना था, ठीक है, इतना था, लेकिन जब इसकी लेंथ जो है वो कम हो गई, अब जो सेडिमेंट्स इसमें पहले थे इसने वो यहाँ पे छोड़े, ठीक है। उस एरिया को नाम दिया गया बंगर रीजन। लेकिन अब जो हर साल इस
इसमें फ्लड आता है, फ्लड की पहली रिवर इतना होता है, लेकिन जब फ्लड हर साल आता है तो आप समझो ये इतना ज़्यादा जो है इसमें लेंथ बढ़ जाती है, लेकिन जब फ्लड जो है थम जाता है ये अपने इसी जगह पे आता है, और ये जो नया सॉइल बनता है इस हर साल के फ्लड से, इसको हम कहते हैं खादर रीजन, ठीक है। और इसमें बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है, इसमें एल्यूवियम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी होती है, इसमें हाई प्रोडक्शन होता है एज़ कम्पेयर टू बंगर, ठीक है। तो ऐसे आपने याद रखना है। तो आपने याद रखना कि नॉर्दर्न प्लेन्स को कितने हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, 4 हिस्सों में। एक है बाबर, तराई, ठीक है, बंगर एंड खादर। खादर मीन्स ना, यानी कि खाद, जैसे हम डालते हैं खादर, खादर मीन्स नया, ठीक है। तो ये हर साल ये वाला लैंड जो है हर साल बनता है, जब क्योंकि हर साल इंडिया में फ्लड्स आते हैं। ये तो आज से पहले ही बना है, जब ये रिवर्स मिलियंस ऑफ ईयर्स से यहाँ से आ रहे थे उस टाइम बना है, लेकिन खादर तो हर साल बनता रहता है। और जो खादर की वजह से ये फॉर एग्जांपल पिछले साल आप समझो ये लैंड बना, ठीक है, रिवर की वजह से खादर, अब इस साल आएगा, लेकिन जो ये पुराना खादर था अब ये बंगर की कैटेगरी में आएगा। अब जो इस साल फ्लड आएगा, फ्लड की वजह से रिवर का जो है एरिया बढ़ जाएगा, और ये अपनी जब ये अपनी जगह पे आएगा तो यहाँ पे जो ये सेडिमेंट्स फ्लड के बाद जब फ्लड थम जाएगा यानी कि छोड़ेगा, तो ये एरिया बनेगा दोबारा खादर रीजन, ठीक है। फिर अगले साल जब आएगा तो ये एरिया बाबर कैटेगरी में आएगा, तो नया जो है नया यहाँ पे नया खादर बनता जाएगा। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो ऐसे जो है कि ये हिमालयाज़ की वजह से ये प्लेन्स बने हैं, और इनको हम 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे आप ये देखो आप, ये है बाबर रीजन, ठीक है। यहाँ से ये आप देखो, ये शिवालिक्स है, ठीक है। शिवालिक्स से यहाँ से जो है क्या आए, शिवालिक से यहाँ पे रिवर्स आए, ठीक है। और रिवर्स में क्या था, इनमें उतना ज़्यादा यानी कि कैपेसिटी नहीं थी। ये जो बड़े बड़े पेबल्स है इनको इन्होंने यहाँ पे ही छोड़ा, और इन पेबल्स की वजह से यहाँ पे रिवर गायब हुआ, और आगे रिवर कहाँ पे नज़र आता है, तराई रीजन में, नॉर्दर्न प्लेन के तराई रीजन में। तराई रीजन में ये सारा पानी जमा होता है, और वहाँ पे ये अपने साथ यहाँ पे जो छोटे छोटे सेडिमेंट्स हैं उनको लेके जाते हैं और वहाँ पे छोड़ते हैं, ठीक है। उसकी वजह से वहाँ पे स्वैम्पी लैंड, मॉइस्चर वाली लैंड, और वहाँ पे डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। फिर वहाँ से और छोटे सेडिमेंट्स ये रिवर आगे लेता है, कहाँ पे, बंगर में, बंगर में छोड़ता है, तो वो बन गया ओल्ड एल्यूवियम। कैसे बना वो मैंने कहा, फ्लड की वजह से वो पुराना हो गया और उसमें एल्यूवियम थोड़ा कम हो गया, ठीक है, उसकी वजह से उसको बंगर कहा गया, ठीक है। लेकिन जिसमें जो नया हर साल जो बनता है सॉइल नॉर्दर्न प्लेन का, उसको हम कहते हैं खादर, ठीक है। उसमें न्यू फर्टिलिटी आती है, नए नए सेडिमेंट्स आते हैं। तो ये था यहाँ पे इतना चीज़, ठीक है। तो इमेज से आपको नज़र आया होगा। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे पहला जो है मैंने कहा बाबर रीजन, ठीक है। बाबर रीजन क्या है, बाबर रीजन इज फाउंड अलोंग द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक्स। अभी मैंने कहा शिवालिक्स के फुट हिल्स में ये पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाबर रीजन, ठीक है। दूसरी बात, ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ, फ्रॉम इंडस टू तीस्ता विदाउट एनी ब्रेक। यानी कि जो बाबर रीजन है ये इंडस रिवर, जब हम ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे उस टाइम आपको दिखाएंगे इंडस रिवर जो है, इंडस रिवर जो है वेस्टर्न साइड से और बाबर रीजन के ईस्टर्न साइड में यहाँ तक जो है तीस्ता रिवर आता है, तीस्ता रिवर आता है, वहाँ तक ये फैला हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बाबर रीजन जो है नॉर्दर्न प्लेन्स का ये कहाँ तक फैला हुआ है और कहाँ पे है। ये शिवालिक के फुट हिल्स तक है, फुट हिल्स से स्टार्ट होता है, यानी कि शिवालिक के वेस्टर्न साइड से स्टार्ट होता है, इंडस रिवर से स्टार्ट होता है और जाता है विदाउट एनी ब्रेक, ये कंटिन्यू कहाँ तक है, तीस्ता रिवर तक, ठीक है। और इसकी जो विड्थ है ये 8 to 16 किलोमीटर, किसी जगह पे इसका विड्थ 8 किलोमीटर है, किसी जगह पे 16। तो दूसरी बात, इसमें स्टोन्स है और छोटे छोटे पेबल्स है, ठीक है। और इसमें कुछ यानी कि पोर्स होते हैं, ठीक है, जो रिवर को गायब करते हैं। और उसके बाद जो बाबर रीजन के बेनीथ जो और एक रीजन आता है जिसको हम तराई कहते हैं, वहाँ पे ये रिवर जो है रीइमर्ज होता है, ठीक है, अपीयर होता है, यहाँ पे डिसअपीयर होता है, वहाँ पे अपीयर होता है। तो ये आगे देखेंगे। अब है तराई रीजन, ठीक है। तराई रीजन इज फाउंड टू द साउथ ऑफ द बाबर रीजन। ओबियसली ये बाबर रीजन है, ठीक है। बाबर रीजन के साउथ में कौन आएगा, बाबर रीजन के साउथ में तराई रीजन आएगा, ठीक है। तराई ये आपने याद रखना है, बाबर रीजन के साउथ में तराई रीजन आता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स ऑफ द बाबर रीइमर्ज, जो यहाँ पे स्ट्रीम्स गायब हुई थी, नदियाँ जो रिवर यहाँ पे गायब हुआ था पेबल्स की वजह से, स्टोन्स, वो यहाँ पे रीइमर्ज होता है, यहाँ पे वो नज़र आता है, ठीक है। और इसकी वजह से ये जो यहाँ पे लैंड होती है तराई रीजन में, ये मार्शी बनती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पानी आता है, क्योंकि यहाँ पे रिवर जो है
स्पीड से फ्लो करता है, क्योंकि उसमें अब प्रेशर बनता है, क्योंकि जो बड़े सेडमेंट्स है वो उसने वहाँ पे छोड़े, बाबर में अब छोटे सेडमेंट्स है, उससे उसकी स्पीड बढ़ती है, फ्लो बढ़ता है, ठीक है। और यहाँ पे द स्पीड ऑफ द रिवर फ्लो इन दिस रीजन इज स्लो, यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता से रिवर जो है दोबारा रिमर्ज होता है और इसी रीजन में वो फ्लो करना स्टार्ट होता है, लेकिन फ्लो किस कैटेगरी में करता है, स्लो प्रोसेस में। ये इंपॉर्टेंट, फास्ट में नहीं, सॉरी फास्ट में नहीं, स्लो प्रोसेस में। तो एक तो यहाँ पे तराई रीजन में, ये बाबर रीजन के साउथ में आता है, यहाँ पे जो स्ट्रीम्स बाबर रीजन में गायब हुई थी वो रीएमर्ज होती है, ठीक है। दूसरा ये मार्शी होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी एक साथ जमा होता है, फिर यहाँ से रिवर बनना स्टार्ट होता है, ठीक है, दोबारा से, और यहाँ से रीजन ये जो रिवर है वो आहिस्ता आहिस्ता से फ्लो करना स्टार्ट करता है आगे। दिस इज़ द रीजन, आप यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं जो भी मैंने कहा, और यहाँ पे हाई बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़ है, ठीक है, यहाँ पे हाई बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़ है, यानी कि यहाँ पे आपको इंडिया में यहाँ पे दो यानी कि आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपको मिलेगी, एक आसाम में, ठीक है, उसका आपने उसका नाम कमेंट सेक्शन में बोलना है, और दूसरा जो है उत्तराखंड में, ठीक है। दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इस एरिया में पाई जाती है, तराई रीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स में, एक आसाम है और दूसरा उत्तराखंड में, उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें। अब आगे देखेंगे, ठीक है, अब आगे देखेंगे। अब यहाँ पे और एक पॉइंट याद रखना है आपने, क्या है, तराई रीजन जो है, तराई रीजन का मैंने कहा इसका जो है 20 to 30 किलोमीटर ये वाइड है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि तराई रीजन की कितनी विड्थ है, इसकी विड्थ जो है वो 20 to 30 किलोमीटर है, ठीक है। अगर बाबर की उतनी ज़्यादा विड्थ नहीं है, 8 to 16 किलोमीटर उसकी विड्थ है। तो अब यहाँ पे है, याद रखना है यहाँ पे। दूसरी बात आगे देखेंगे, कंपैरिजन भी आगे हम पढ़ेंगे। अब है यहाँ पे खादर रीजन, ठीक है, खादर रीजन क्या है, इट इज़ मेड अप ऑफ न्यू एल्यूवियम। ये न्यू एल्यूवियम सॉइल, हमेशा जो नया फ्लड आता है और उसमें नए नए सेडिमेंट्स आते हैं तो उससे बनता है। तो इस रीजन में हमेशा जो है फ्लड ब्रिंग, इसमें इस एरिया में फ्लड आता है, ठीक है। फ्लड की वजह से रिवर का जो लेंथ है वो बढ़ जाता है, और रिवर जब वापस अपनी जगह पे आता है वो यहाँ पे इस एरिया में ये नए सेडिमेंट्स छोड़ता है, और ये एरिया कहलाया जाता है खादर रीजन, ठीक है। खादर रीजन इज जनरली फाउंड इन द डेल्टा रीजन, ठीक है, ये डेल्टा रीजन में पाया जाता है। मैं कहूँगा आपको डेल्टा किसको कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये रिवर है, ठीक है, रिवर जब किसी जगह पे जो है, जब रिवर का पानी जो है, रिवर के बीच में किसी जगह पे अगर लैंड आता है, ड्राई लैंड आता है, यानी कि ट्रायंगल बनता है, और इस ट्रायंगल के इस साइड से पानी निकलता है और इस साइड में पानी निकलता है, और बीच में जो यहाँ पे ये आइलैंड टाइप का लैंड बनता है, ठीक है, इस पे ये सेडिमेंट्स हर साल नए सेडिमेंट्स आते हैं फ्लड की वजह से, और इसी रीजन को जो है कहा जाता है खादर रीजन, ठीक है। तो खादर डेल्टा क्या होता है, डेल्टा बनता है जब एक रिवर फ्लो करता है, और फ्लो करने के साथ साथ जब रिवर के बीच में किसी जगह पे ट्रायंगल बनता है या आइलैंड बनता है, और फिर वो जो पानी है रिवर का वो यहाँ इस लैंड पे नहीं आता है, लेकिन इसके इस साइड से और इस साइड से चला जाता है, इसको हम डेल्टा कहते हैं, ठीक है। रिवर का बीच में जो होता है डेल्टा, और इसी एरिया में ये खादर रीजन बनता है। यहाँ पे हर साल फ्लड आता है रिवर का, क्योंकि रिवर का पानी फ्लड के दौरान इस पे चढ़ता है डेल्टा ट्रायंगल के ऊपर, तो फिर जब वो अपनी जगह पे आता है तो वो नए सेडिमेंट्स इस डेल्टा रीजन में छोड़ता है, और ये बनता है खादर रीजन। और इसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी होती है, इसमें न्यू एल्यूवियम माउंटेन्स से आते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। ये ज़्यादातर रिवर्स के आसपास ये लैंड पाया जाता है, ठीक है। द एग्जाम्पल इसकी द गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा, जब हम पढ़ेंगे रिवर्स तो उसका टाइम में ये डेल्टा आपको शो करूँगा। जो गंगा ब्रह्मपुत्रा से जब ये रिवर्स मिलते हैं, ठीक है, या एक डेल्टा बनाते हैं, ठीक है, इनके बीच में एक आइलैंड बनता है, रिवर आइलैंड डेल्टा बनता है, उसमें ये लैंड पाई जाती है, खादर टाइप की लैंड, ठीक है। तो दूसरा स्प्रेड इन इंडिया एंड बांग्लादेश इन खादर रीजन, ये जो गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा है जो खादर रीजन से हर साल बनता है, ये एक तो इंडिया में भी पाया जाता है, और मेजॉरिटी लैंड इसका जो है गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा का वो बांग्लादेश में पाया जाता है, और इसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी होती है, और इसमें बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता है। अब है बंगर सीमेंट आप याद रखो, इट इज़ द हायर पार्ट ऑफ द प्लेन्स। जो खादर रीजन जो है, खादर रीजन का जो अपर पार्ट होता है, ये रिवर है, ठीक है, रिवर का ये वाला साइड जो है ये खादर रीजन है, ठीक है। खादर रीजन का ये अपर प्लेन जो है, ठीक है, अपर एरिया है,
इसको हम कहते हैं बंगर रीजन, ठीक है, बंगर रीजन। इट इज़ द हायर पार्ट ऑफ द प्लेन्स वेयर द फ्लड वाटर कैन नॉट रीच, यहाँ तक फ्लड वाटर रीच नहीं करता है, ठीक है, यहाँ तक फ्लड वाटर रीच नहीं करता है। इट इज़ मेड ऑफ ओल्ड एलुवियम, ये ओल्ड एलुवियम होता है क्योंकि अब यहाँ पे नया फ्लड नहीं पहुँचता है तो इसलिए ये ओल्ड बन जाता है, ठीक है। इट इज़ ऑफन सीन इन द स्ट्रक्चर ऑफ टेरेस, ये आपको टेरेस फॉर्म में नज़र आएगा। टेरेस फॉर्म का मतलब है ऐसे, ठीक है, ऐसे जो है, जो हम अगर किसी लैंड का स्लोप होता है तो हम इसको जो है ऐसे जो है टेरेस फॉर्म करते हैं ताकि इसमें जो है, जो इसमें फर्टिलिटी है वो नीचे ना चले, ठीक है, यानी कि ऐसे ऐसे हम बनाते हैं इसको हम टेरेस फार्मिंग कहते हैं, ठीक है, जिसको हम कश्मीर में दूर कहते हैं, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है। तो ये बंगर रीजन जो है ये हायर पार्ट ऑफ द प्लेन्स है, यहाँ तक फ्लड नहीं पहुँचता है, इसीलिए ये ओल्ड एलुवियम होता है। अगर यहाँ पे पहुँचता तो फिर ये भी खादर में आता है, और ये लैंड आपको ज़्यादातर जो है स्लोप टाइप का नज़र आएगा, इसलिए यहाँ तक जो है यहाँ तक फ्लड्स का पानी नहीं पहुँचता है। तो और यहाँ इसमें उतनी ज़्यादा फर्टिलिटी नहीं होती जितनी खादर में, खादर में तो हमेशा फर्टिलिटी बनती रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस बाबर और तराई में, ठीक है, यहाँ पे लाइज अलॉन्ग द फुट हिल ऑफ शिवालिक एंड रन पैरेलल टू द इट, ठीक है, ये शिवालिक है, शिवालिक के पैरेलल में ये चलता है, ठीक है, इंडस रिवर से तीस्ता तक, ठीक है, 8 to 16 किलोमीटर ये वाइड है। इसमें पेबल्स होते हैं और थोड़ा फाइनर एलुवियम होता है। दूसरा, यहाँ पे स्ट्रीम रिवर डिसअपियर होता है, यानी कि अंडरग्राउंड वो रिवर जो है अंडरग्राउंड जाता है, ठीक है। यहाँ ये उतने ज़्यादा एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा पत्थर पाए जाते हैं। इट एक्सटेंड्स, ये सिंधु रिवर मीन्स इंडस टू तीस्ता रिवर तक ही कंटिन्यू फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे रिवर डिसअपियर होता है ड्यू टू द, यहाँ पे आपने याद रखना है रिवर डिसअपियर होता है। और दूसरी बात, यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं, पेबल्स होते हैं, वो बहुत बड़े होते हैं, ये आपने याद रखना है। और यहाँ पे जो बड़े रिवर है, बिग रिवर फ्लोज ऑन द सरफेस, इसके सरफेस पे बड़े रिवर्स नजर आते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स होती है वो यहाँ पे गायब होती है। अब है तराई रीजन। तराई रीजन की बात करेंगे। तराई रीजन बाबर रीजन के साउथ में आता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हो, और ये पार्लर जाता है, ठीक है, लाइज साउथ ऑफ द बाबर एंड रन पार्लर टू इट। बाबर ये है, बाबर के पार्लर में कौन चलता है, तराई रीजन। ये 20-30 किलोमीटर वाइड है, ये आपको मैंने कहा। इसमें भी ये फाइनर एलुवियम है, ठीक है। दूसरी यहाँ पे इसमें जो स्ट्रीम यहाँ पे गायब हुई थी वो यहाँ पे रीइमर्ज होती है, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी जमा होता है और ये मार्श है और यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे मोस्ट पार्ट ऑफ द तराई इज रिक्लेम्ड। अगर हम तराई रीजन की बात करेंगे तो यहाँ पे टू समहाउ बहुत एरिया तक एग्रीकल्चर हो सकता है, लेकिन कुछ एरिया वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ मार्शी, लेकिन यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो सकता है। यहाँ पे जो बाबर रीजन में रिवर डिसअपियर हुए थे वो अपीयर होते हैं और स्लोली वो आगे जाना जो है फ्लो करते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अब है यहाँ पे बंगर एंड खादर। बंगर ओल्ड एलुवियम है जिसको हम अपर प्लेन भी कहते हैं, ठीक है। ये फ्लड इसके ऊपर लेवल में आता है, खादर लेवल तक हमेशा फ्लड आते हैं, लेकिन जहाँ तक फ्लड नहीं जाता है उसको हम कहते हैं बंगर रीजन, ठीक है। और इसमें कैलिकेरियस कंसंट्रेशन, यानी कि छोटे जो राइस में वो छोटे छोटे कभी जो हम राइस खाते हैं, ठीक है, उसमें कभी कभार वो छोटे छोटे कंकर पाए जाते हैं, उनको ही हम कैलिकेरियस कंसंट्रेशन या कंकर कहते हैं, ठीक है। वो इस एरिया में पाया जाता है। ये उतना ज़्यादा सूटेबल नहीं है कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। और याद रखना है, इस बंगर को पंजाब में दयास प्लेन्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसमें इसको यहाँ पे याद रखना है, इसको कंकर भी कहा जाता है या इसमें कंकर भी पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात, यानी कि एक कैल्शियम टाइप का यानी कि कुछ रॉक्स इसमें पाए जाते हैं। दूसरा, नॉट सूटेबल फॉर कल्टीवेशन, ये कल्टीवेशन के लिए उतना ज़्यादा सूटेबल नहीं है, और पंजाब में इसको दयास लैंड कहते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा फर्टिलिटी नहीं होती है, इसीलिए इसको ओल्ड एलुवियम के नाम से जाना जाता है। खादर जो है ये न्यू एलुवियम है, ऑलमोस्ट फ्लडेड ऑलमोस्ट एवरी ईयर, हर साल इसमें फ्लड्स आते हैं, तो इसमें नए जो है सॉइल सेडिमेंट्स आते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा इंटेंस फर्टिलिटी होती है, और ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए बहुत मुफीद है, ठीक है। और इसको पंजाब में बेट इन पंजाब कहते हैं। तो न्यू खादर को पंजाब में क्या कहा जाता है, बेट, ठीक है। बंगर को क्या कहा जाता है, दयास। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इतना था। तो उम्मीद करूँगा कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह अब हम आगे जो है अलग अलग से अब हम पढ़ेंगे
पंजाब हरियाणा प्लेन्स, गंगा प्लेन्स, राजस्थान प्लेन्स, ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। ठीक है, जो मैंने आपको कहा कि पंजाब प्लेन्स को जो है उनको सतलुज प्लेन्स भी कहते हैं, वो देखेंगे कहाँ तक फैले हुए हैं। राजस्थान प्लेन्स, गंगा प्लेन्स, ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स जिनको हम ईस्टर्न प्लेन्स भी कहते हैं, ये इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।